हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बेटा। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जिनका एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको देख लीजिए आप। फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है अगर ए से लेके बी तक लोअर लिमिट कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, और अपर लिमिट कितनी है, बी, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम इसकी लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट कर दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दें, तो अब ये कितना हो जाएगा, आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पर लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर आ गया, कैपिटल एफ एक्स के। क्लियर है बेटा? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया एफ एक्स और उसको हमने इंटीग्रेट किया और हमें नया फंक्शन क्या मिल गया एफ एक्स प्लस सी। कितना मिल गया, एफ एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा तो ए टू बी, तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स, LHS में देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिमिट ए टू बी, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर है बेटा, एफ बी माइनस एफ ए। और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएं या फिर हम क्या करें बेटा, एफ बी माइनस एफ ए की जगह क्या करें, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस, तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा, एफ ए माइनस एफ बी। क्लियर है? अगर यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी। इसमें हमने क्या किया, ए से बी तक हमने लिमिट ली थी और ए से बी में लिमिट लेने के बाद हमने क्या किया, एफ बी माइनस एफ ए कर दिया था। तो अब देखिए ये एफ ए माइनस एफ बी की बात करें, आगे साइन क्या आ गया, नेगेटिव साइन। तो अब हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं बेटा, माइनस इंटीग्रेशन, ये अपर लिमिट है और ये क्या है, लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट है और ये क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, चेंज। ये क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का एफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? और लिमिट क्या लेंगे यहाँ पर, बी टू ए। कितनी आएगी लिमिट, बी टू ए। तो देखिए ये आ गया LHS लेकर के हमने RHS यहाँ पर प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मतलब उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये चीज ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर ए टू बी, और इसमें लिमिट्स क्या क्या दे रखी हैं कि ए की वैल्यू जो है वो सी से छोटी है और सी जो है वो बी से छोटी वैल्यू है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो अलग अलग लिमिट्स में। ठीक है ना? तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा बेटा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर LHS ले लें, हम क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या आएगा, ये डायरेक्ट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही आएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और नया फंक्शन हमने क्या ले लिया, नया फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिया था उसी तरीके से यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर किसके इक्वल, एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है? तो ये एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए।
आएगा नहीं आएगा बेटा जब लिमिट पुट करेंगे? चलिए अब हम आते हैं RHS पे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में अगर हम देखें कितना है, A to C fx dx है, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, f ऑफ C माइनस f ऑफ A, और बीच में प्लस साइन है तो यहाँ कितना आ जाएगा, f ऑफ B माइनस f ऑफ C। क्लियर है? A to C, C to B, एफ बी माइनस एफ सी। तो देखो यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, तो बचा क्या है यहाँ पर, कितना बचेगा बेटा यहाँ पर, एफ बी माइनस एफ ए, और ये किसके इक्वल है बेटा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। आ गया बेटा, हो गया प्रूफ, क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम लिमिट्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, इसकी जो अपर लिमिट है, इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी सेकंड वाले की लोअर लिमिट बन जाएगी। ठीक है ना? और इंटरवल्स के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल में कौन सा लिमिट लाई कर रहा है। ठीक है ना? क्योंकि आगे आप मॉड के बहुत सारे केसेस ऐसे पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्ट लिमिट आप सब्स्टिट्यूट तो करेंगे लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी चेंज होता रहेगा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? तो अब हम देखिए RHS में चले जाते हैं। RHS में राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हम लोग एक काम करते हैं बेटा, a माइनस एक्स की जगह t ले लेते हैं, तो माइनस का dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो t बराबर कितना आ जाएगा, a, और जब x बराबर a है तो t बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो लिमिट हमारी हो गई कहां से कहां तक, a से लेके 0 तक, और फंक्शन क्या आ जाएगा, माइनस का एफ टी डी टी, माइनस का एफ टी डी टी। अब देखिए मैंने आपको बताया था अभी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व की थी कि अगर हम साइन चेंज कर दें, साइन क्या करें, चेंज कर दें यहाँ पर, तो इसकी लिमिट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 0 to a एफ टी डी टी। और प्रॉपर्टी और बताई थी कि अगर लिमिट अगर हम सेम रखेंगे और वेरिएबल को चेंज कर दें, एफ एक्स की जगह एफ टी कर दें, ठीक है ना, एफ एक्स की जगह एफ टी, तब भी हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। देख ठीक है बेटा? तो देखिए आगे आपका, आपने RHS लिया और LHS आपने प्रूव कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, a to b एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, a प्लस ए टू बी एफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चीज ध्यान रखना आप। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या ले लें, t ले लें, तो माइनस डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के, मतलब डी एक्स के प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं, माइनस डी टी। ठीक है? और लिमिट अगर हम चेंज करें, x की जगह अगर हम a ले लें, x इक्वल्स टू a पे t कितना हो जाएगा, b बराबर t, और x इक्वल्स टू b पे x की जगह b ले लेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर a। ठीक है? t बराबर a आ जाएगा। तो अब लिमिट चेंज हो जाएगी। जैसे हम लिमिट चेंज करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो
लिमिट बी टू ए, जब x बराबर a है, a पे t बराबर b, और जब x बराबर b है तो t बराबर a। ठीक है बेटा, ये लिमिट ले लेंगे और ये कितना आ जाएगा f t और माइनस dt। तो लिमिट चेंज कर दें, लिमिट चेंज कर दें, साइन चेंज हो जाएगा, a टू b कर दें, एफ टी डी टी। अब देखिए ये भी प्रॉपर्टी होती है कि एफ टी डी टी की जगह हम एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं अगर लिमिट हमारी एज इट इज है। तो ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आर एच एस हमने ये सॉल्व किया और एल एच एस प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 में क्या दे रखा है, माइनस ए टू प्लस ए। अगर माइनस ए टू प्लस ए है एफ एक्स डी एक्स, तो अगर देखिए बेटा एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इवन कब होगा बेटा कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन कैसा होगा, इवन। तो फंक्शन कैसा होगा बेटा, इवन। और एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो फंक्शन कैसा होगा, ऑड। और जब ऑड फंक्शन होगा तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है आपको। और एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, मतलब फंक्शन अगर इवन है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और लिमिट किस में बदल जाएगी, 0 टू ए में। माइनस ए टू प्लस ए किस में बदल जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से आ जाइए 6 प्रॉपर्टी पे कि अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, ये एफ टू ए माइनस एक्स किसके बराबर आ जाता है, एफ एक्स के इक्वल अगर आ जाता है, एफ एक्स के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अदरवाइज अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। आपको सॉल्व भी नहीं करना है, कोई सोल्यूशन नहीं देना है, डायरेक्ट आपको आंसर 0 लिख देना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक टाइम इंटरवल के बाद फंक्शन क्या होता है, रिपीट होता रहता है। क्लियर है। तो अगर 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो एन टाइम से उसको आगे ले लेंगे और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, टी बचेगा और एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है बेटा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सपोज एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना, या फिर कह सकते हैं आर टू आर इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। तो पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, और उसका पीरियड कितना दे रखा है, टी दे रखा है। तो लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन प्रूव दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो क्या होगा बेटा कि ए टू ए प्लस एन टी, तो अगर हमारे पास ये रियल टू रियल है तो क्या होगा, एन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा और वहां पर कितना बचेगा, ए प्लस टी और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा। तो ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी। तो ये 8 प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इन्हीं प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करके हम क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा, देख लीजिए एक बार इनको, कोई डाउट लग रहा हो फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, वो प्रॉपर्टीज बेस्ड है ना। प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे और उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए पहला क्वेश्चन फर्स्ट, 0 टू पाई बाई 2 क्या दे रखा है आपका, 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 5x डिवाइड बाई साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट। तो देखो एक तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा आपके, ये फंक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखें तो क्या आएगा बेटा, कॉज एक्स आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना आपका। ये ऊपर फंक्शन एफ एक्स है ना, कोई भी f1x ले लो, नीचे f1x प्लस f2x, इस तरीके से आप कोई नाम दे सकते हो। ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट होंगे एक दूसरे के। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा,
प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसके अंदर, मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी जो आप लोग यूज करोगे, 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है बेटा? ये 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसके अंदर हम क्या करें, 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखे तो वही टर्म आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर कहीं पर 0 to a दे रखा है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये रिवर्स प्रॉपर्टी थी इसकी, तो हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, ये हम यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए, पहले कैसे सॉल्यूशन लेंगे इसका। प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। लिमिट दे रखी है 0 से π/2, 0 से π/2, साइन की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स। तो ये आई की इक्वल है बेटा, ये आई की इक्वल है। अब हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बेटा, तो आई इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस की पावर 5 आ जाएगा। 0 to π/2 कॉस की पावर 5 x डिवाइड बाई साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। ठीक है बेटा, मैंने इंटरचेंज कर दिया है क्योंकि साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, तो नीचे तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब अगर हम दोनों को ऐड करें 1 + 2 तो ये 2i आ जाएगा बेटा, 2i, और लिमिट हमारी वही रहेगी 0 to π/2। डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गया सेम, तो ये सेम आ गया तो इसको कैंसिल कर दो, और 1 dx कितना होता है, x, 1 dx कितना होगा, x, लिमिट 0 to अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज π/2। तो फाइनल आंसर i हमें निकालना है, तो i बराबर कितना आ जाएगा, π/4। ठीक है बेटा, i बराबर π/4, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा, समझ आ गया, i इक्वल्स टू π/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0 to 4 मॉड 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें बेटा आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, किसको, लिमिट्स को। तो देखिए मॉड एक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि मॉड एक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये जो 2 माइनस एक्स है, मॉड एक्स की जो वैल्यू है मॉड एक्स, वो एक बार प्लस एक्स होता है और एक बार होता है माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, और माइनस कब होगा, एक्स लेस देन 0। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट याद होगा आपको मॉड फंक्शन का। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो 2 माइनस एक्स है ये पॉजिटिव कब होगा, अगर हम बात करें मॉड
2 माइनस एक्स की, तो ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा? तो 2 माइनस एक्स कब होगा, मतलब पॉजिटिव कब होगा? इफ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 2 इज ग्रेटर देन x, मतलब अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है, x की वैल्यू क्या है? लेस देन 2 है, तब अगर x की वैल्यू क्या है? लेस देन 2, तब क्या होगा? प्लस 2 माइनस एक्स आएगा। क्लियर है बेटा? और माइनस 2 माइनस एक्स कब होगा? इफ 2 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाए, मतलब हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर, तो 2 पे ब्रेक हो रहा है हमारी जो लिमिट है वो 0 से 2 और 2 to 4 ऐसे ब्रेक होगी। अब देखिए इस मॉड में कहाँ पॉजिटिव लेना है कहाँ नेगेटिव लेना है वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? ये अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तब पॉजिटिव लेना है, मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक? 0 से लेकर के 2 तक क्या लेना है हमें? पॉजिटिव लेना है। और 2 से लेके 4 तक हमें क्या लेना? नेगेटिव, क्योंकि x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2। बेटा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है? तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? 0 to 4 मॉड 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बहुत सारे बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, ठीक है बेटा? तो हम इसको ब्रेक करेंगे एक बार। 0 से लेके 2 तक जब जाएंगे, 0 से लेके 2 तक मतलब x लेस देन 2, तब यहाँ पर 2 माइनस एक्स आएगा। कितना आएगा? 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और जैसे ही ग्रेटर देन 2 पे जाएंगे तो फंक्शन निगेटिव लेंगे, तो माइनस लेंगे कब? जब 2 से लेके 4 तक जाएंगे, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? हर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो, ठीक है बेटा? 0 to 2 2 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 2 to 4 माइनस 2 माइनस एक्स। अब हम एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? देखिए इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके 2 तक माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 2 to 4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जानी है? 2 से लेके 4 तक। तो देखो बेटा आगे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं, यहीं पर देख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा बेटा। और ये माइनस का कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 पे तो सब 0 हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं, माइनस साइन लेंगे और फिर यहाँ पर अपर माइनस लोअर। तो अपर क्या है? 4 है, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 और बीच में साइन क्या आएगा? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस कर देगा इसको, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। 2 का स्क्वायर 4 बाई 2। क्लियर है? 4 बाई 2। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, माइनस 2 8 जा 16, तो ये इससे ये कट हो जाएगा। 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस प्लस 2 प्लस 2। देखिए बेटा 4 आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा? 4 आंसर आ रहा है बेटा, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस इसमें कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर याद रखना है मॉड एक्स का, कि मॉड के अंदर जो भी दे रखा है तो पॉजिटिव कब ओपन होगा? जब मॉड के अंदर टोटल वैल्यू को ग्रेटर देन हम 0 कर देंगे, ठीक है? और
मॉड के अंदर टोटल वैल्यू को अगर हम लेस देन 0 कर देंगे तो वो मॉड पूरा नेगेटिव में ओपन होगा। और हम ब्रेक करेंगे यहाँ से 0 से लेके 2 में, 2 से लेके 4 में, और 0 से 2 में क्या है लेस देन 0 मतलब पॉजिटिव, और 2 से लेके 4 में क्या है फंक्शन नेगेटिव, तो हम नेगेटिव साइन आगे लगा देंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 to पाई, 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना है इसको। प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? 0 to a, 0 to a f, 0 to a fx dx, fx इंटू dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 0 to a f a माइनस एक्स इंटू dx, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम i बराबर ले लेते हैं, i बराबर 0 to पाई, इसको i मान लेते हैं, और x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। i बराबर प्रॉपर्टी यूज करें 0 to पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और साइन साइन में ही रहेगा, नो चेंज। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 to पाई, पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ये है इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 and 2, 1 प्लस 2 कर लेते हैं बेटा। 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे बेटा तो देखो ये फाइनली हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर i प्लस आई 2i हो जाएगा यहाँ पर। और इसको हम सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस का x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये माइनस प्लस आपस में क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर कितना? 0 to पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्या बचेगा? पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है बेटा? ये बचेगा एडिंग 1 and 2। तो एक टर्म कैंसिल आउट, इसको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे और ऐड कर देंगे 1 के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। तो देखो इस पाई को मैं बाहर ले लूं, पाई को बाहर ले लेता हूं, और 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, तो क्यों ना हम इसमें रैशनलाइजेशन कर दें, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, 2i बराबर पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ dx और लिख लेते हैं बेटा। क्या लिख लें यहाँ पर? dx। ठीक है, इंटू dx, इंटू dx। तो अब देखिए कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? कॉज स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इसको मैं सेपरेट सेपरेट लिख दूं बेटा, सेपरेट सेपरेट लिखूंगा इसको। पाई 0 to पाई लिमिट है हमारी, और ये 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल, और साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बाहर आ जाएगा आपका dx। तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। हो गया सॉल्व। तो 2i इक्वल्स टू पाई, पाई टेन एक्स माइनस सेक एक्स, लिमिट 0 to पाई। लिमिट कहां से कहां तक आएगी बेटा? 0 से लेके पाई तक इसकी लिमिट है, 0 से पाई। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन पाई कितना होगा? 2i बराबर टेन पाई,
माइनस सेक पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -10 0 और माइनस माइनस प्लस कर देगा सेक 0। तो 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10 पाई 0, 10 पाई होता है 0, ठीक है। तो पाई 0 और सेक पाई की वैल्यू -1 कितना होता है बेटा? -1। देखिए सेक 90 + 90, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस सेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक में, माइनस कॉसेक 90 दैट इज -1, तो कितना आ जाएगा? तो माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस। 10 0 0 होता है और सेक 0 होता है 1, ठीक है। तो 1 + 1 2 पाई, तो 2i बराबर 2 पाई, 2i बराबर किसके? 2 पाई के। तो i बराबर, हमें तो i निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है? i, हमें यही तो निकालना है, i ये निकालना है। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो i बराबर आ जाएगा पाई। यही हमारा करेक्ट आंसर है, i बराबर पाई। पाई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बेटा? समझ आ गया बेटा सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बोर्ड में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। 0 to π/4 log 1 + 10x, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? वही आपके 0 to a वाली प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 to a f a minus x into dx, 0 to a f a minus x into dx। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको पहले चेंज कर लें बेटा, 0 to π/4 i बराबर, फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर किसका? अरे फार्मूला किसका लगाएंगे? प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ठीक है। पहले तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, log 1 + 10x, 1 + 10x dx, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद i बराबर 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x, π/4 - x, ठीक है। तो 10a - b, 10a - b क्या होता है बेटा? 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b, ये यहाँ पर लगा देंगे हम फार्मूला। ये आ जाएगा कितना? 0 to π/4 तो एज इट इज रहेगा, लॉग भी एज इट इज रहेगा, ठीक है बेटा। और 1 + 10 π/4 कितना होता है? 1, तो 1 - 10x अपॉन 1 + 10x आ जाएगा, सिंपल, याद रखो ये। और 1 + 10x इसका एलसीएम आएगा, तो ये फाइनली कितना बचेगा यहाँ पर? i बराबर 0 to π/4, 0 to π/4 log 1 + 10x, 1 + 10x plus 1 - 10x plus 1 - 10x divide by 1 + 10x। क्लियर? 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा? 0 to π/4 log, इसको मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूं बेटा, log 2 माइनस log 1 + 10x। क्लियर है? डन। तो यहाँ पर dx भी लिखते रहिए बेटा, ये dx, ये भी dx, और यहाँ पर भी कितना आएगा? dx, ठीक है। अब ये आपका i आ गया, तो ये हमारी
अच्छा, इसमें हम अलग अलग लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 to 5/4, 0 to 5/4 log 2 into dx माइनस 0 to 5/4 log 1 plus 10x into dx। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, i बराबर। अब अगर हम 1 + 2 करें यहाँ पर एडिंग 1 + 2, तो 1 + 2 से क्या होगा बेटा, 1 + 2 से हमें क्या रिजल्टेंट मिलेगा, 1 + 2 कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो 2i क्या आएगा यहाँ पर, 2i बराबर, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, लिमिट सेम है, log 1 + 10x log 1 + 10x, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, log 2, कितना बचेगा, log 2 dx 0 to 5/4 log 2 into dx। तो log 2 dx कितना आ जाएगा, x, कितना आएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा ना बेटा। तो ये आपका आ जाएगा log 2 तो बाहर रहने दीजिए, और x लिमिट 0 to 5/4। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 2i बराबर log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5/4 माइनस 0। ठीक है, तो ये फाइनली आ जाएगा कितना, 5/4 इंटू log 2। बट ये 2i के बराबर है, बट हमें निकालना तो i है, हमें क्या लेना है बेटा, i की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो i बराबर कितना आ जाएगा, 5/8 log 2। ठीक है बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर है, i बराबर 5/8 log 2। क्लियर है, समझ आ गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, 0 to 5/2 cos की पावर 5/2x। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका किसका है, कॉम्प्लीमेंट। पहला क्वेश्चन जो मैंने किया था ना, जिसमें आपका पावर 5 था, इसमें 5/2 आ गया, सेम आंसर आएगा, वही 5/4। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया 0 to 5/2, है ना, ऊपर कॉम्प्लीमेंट नीचे उसका एडिशन दिया हुआ है, तो तुरंत आंसर लिख के आ जाओ 5/4। रट लो इसको, रट्टा मान लो भाई, ठीक है, रट्टा मान लो इसको, कि अगर यहाँ पर कॉस की पावर कुछ भी दे दी उसने, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख लो। लिमिट कितनी है, 0 to 5/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर चाहे क्यूब 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 दे दिया, ऊपर साइन दे दिया, नीचे साइन कॉस दे दिया, ऊपर कॉस दे दिया, नीचे साइन कॉस दे दिया, और पावर सबकी सेम है, 0 to 5/2 अगर लिमिट है, तो डायरेक्ट आंसर आपको लिख देना है कितना, 5/4। क्लियर है, चलिए इसको आगे हम फिर भी सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। प्रॉपर्टी हम वही यूज करेंगे अपनी, 0 to a f a minus x into dx। ठीक है बेटा, वही प्रॉपर्टी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको i मान लेते हैं। ये i है, ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, i बराबर, ये i ले लेते हैं i। ठीक है, और इसके अंदर अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा, i बराबर 0 to 5/2 cos की पावर 5/2, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 5/2 माइनस एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाइए, साइन की पावर 5/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे 5/2 माइनस एक्स, प्लस कॉस की पावर 5/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे 5/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 to 5/2 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 5/2 एक्स डिवाइड बाई कॉस की पावर 5/2 एक्स साइन की पावर 5/2 एक्स। इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 + 2, 1 + 2 करेंगे बेटा, 1 + 2
तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i। कितना आ जाएगा बेटा, 2i आ जाएगा। और जब i प्लस आई 2i करेंगे तो 2i बराबर, देखो जब ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आएगा। 0 to π/2, ऊपर कितना आएगा, cos की पावर 5/2x प्लस साइन की पावर 5/2x डिवाइड बाय cos की पावर 5/2x प्लस साइन की पावर 5/2x। ठीक है बेटा, और इंटू dx। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कंप्लीटली, तो 1 dx आ जाएगा। तो 2i बराबर 1 dx मतलब x, लिमिट 0 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 दैट इज π/2। तो 2i बराबर π/2 है, तो i बराबर कितना आ जाएगा, π/4। ठीक है बेटा, बोला था मैंने आपको, रट लो इसको। π/4 का भी MCQ अगर आ जाता है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख के आ जाना π/4। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि लिमिट हमारी 0 to π/2 होनी चाहिए और ये जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्मेट के अंदर पावर डिफरेंट हो, पावर अलग अलग, मतलब 5/5 हो या 2/2 हो, है ना, जरूरी नहीं कि 5/2 हो, कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन सेम पावर होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे बेटा, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो देखिए आई बराबर तो ये है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और आई बराबर प्रॉपर्टी लगाते हैं इसके अंदर 0 to a वाली, 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स माइनस कॉज स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस क्यूब इंटू डी एक्स। तो ये तो वही आएगा आपका, चेंज करेंगे तो 0 to π/2, साइन किस में बदल जाएगा बेटा, कॉस में, कॉज स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स मत लिखना बेटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, एक्स लिख लीजिए, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। ये इक्वेशन नंबर, और dx लिख लीजिए यहाँ पर dx, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा? अब एडिंग 1 + 2, 1 और 2 को हम ऐड करते हैं बेटा, देखो क्या मिलता है। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा ये। अच्छा एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखो, यहाँ साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स है, यहाँ कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, माइनस माइनस साइन कॉमन ले ले बेटा, माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो देखो ये हम कितना लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पर 0 to π/2, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है बेटा, क्लियर है। और नेक्स्ट माइनस है, कॉमन ले ले, तो अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ डी एक्स के साथ। ठीक है, डी एक्स, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे और नीचे भी हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यही टर्म मिल जाएगा, सेम टर्म मिल जाएगा बेटा। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में मे बी आप जो टर्म है वो प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे लगता है शायद मिस्टेक है, यहाँ पर क्वेश्चंस में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ प्लस साइन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस साइन, तब हमारा क्वेश्चन प्रॉपर बन पाएगा। अदरवाइज वही टर्म आ रहा है फिर से। ठीक है, प्लस लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप प्लस लिख लीजिए, चेंज कर लेना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, और यहाँ पर भी प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पर भी ये प्लस आ जाएगा, प्लस, और वहां पर अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का आ जाएगा कितना, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो बेटा सेम है दोनों, 0 to पाई बाई 2 वो पॉजिटिव फॉर्म में है पूरा, और ये नेगेटिव फॉर्म में है। क्लियर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कंप्लीट कैंसिल आउट। तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर, तो i की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर साइन चेंज कर लेना, अगर साइन चेंज आप नहीं करेंगे तो आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि फिर से वही टर्म रिपीट हो रहा है, फिर से वही टर्म हमारा रिपीट हो रहा है बेटा। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी साइन चेंज हो जाएगा, नीचे भी साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे फिर से आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया नहीं आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -a2 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। -a2 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी अप्लाई करें, -a2 प्लस ए, -a2 प्लस ए, अगर x के प्लेस पे हम -x पुट करते हैं और अगर हमें इवन मिल जाता है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और अगर ऑड मिलता है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो देखिए लिमिट -a2 प्लस ए है, -a2 प्लस ए, तो अगर x के प्लेस पे माइनस है, देखो यहाँ पर इवन ही आएगा, क्यों, क्योंकि x क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई चेंजेस तो होने वाला है नहीं। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा, -a2 प्लस ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल। कब, इफ एफ ऑफ -x किसके बराबर मिल जाए, एफ एक्स के इक्वल। तो देखो x के प्लेस में -x पुट करेंगे तो वही टर्म रिपीट हो जाएगा हमें, तो ये 2 टाइम्स हो गया। तो अब देखो i बराबर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 to a
2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो यही आ जाए आपका एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, इंटू डी एक्स, ये टर्म आ गया। अब देखिए आगे इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड कैसे करेंगे बेटा, इसको एक्स स्क्वायर को हम अलग इंटीग्रेट कर देंगे और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये 2 को बाहर ले लें, 2 को बाहर ले लेते हैं और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए आपको कितना आएगा, x बाई 2 एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ए के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे, ए स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे और साइन इनवर्स x अपॉन ए लिख देंगे। ठीक है बेटा, इंटू डी एक्स, लिमिट 0 to a, डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिमिट इंटीग्रेट हो चुका है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 तो ये एज इट इज रहेगा और ये एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ए क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस ए बाई 2 और ये ए स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 मतलब पाई बाई 2, कितना आ जाएगा ये पाई बाई 2 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर देखो, फाइनली फाइनल आंसर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आई कॉस टू 2 ब्रैकेट के अंदर कितना है ए क्यूब बाई 3 और ए स्क्वायर पाई या पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो कितना आएगा 2a क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 2 जा 4, तो 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2a क्यूब बाई 3 प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2, 2a क्यूब बाई 3 प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2 या ए स्क्वायर पाई अपॉन 2। ठीक है ना, ये हमारा है फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बेटा, समझ आया सभी को? नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी हमारा मॉड फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो मॉड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहां पर लिखेंगे कि 1 माइनस एक्स मॉड 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कब होगा और माइनस 1 माइनस एक्स कब होगा, ये कब होगा इफ 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, और ये कब होगा इफ 1 माइनस एक्स लेस देन 0, मतलब हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। तो कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे हम, 0 से 1 में, तो लिमिट 0 to 2 मॉड 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स को ब्रेक कर देते हैं हम 0 to 1। तो 0 to 1 में क्या होगा, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो 0 से 1 में पॉजिटिव आएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स डी एक्स, और ग्रेटर देन 1 में नेगेटिव आएगा, मतलब 1 से लेके 2 में, 1 से लेके 2 में 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, नेगेटिव आ जाएगा। अरे बात समझ में आ गई बेटा?
तो देखो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे यहां पर बेटा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, लोअर लिमिट में तो 0 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट में देखिए 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट तो ये माइनस का 1 कर देगा इसको और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2। क्लियर है, 1 बाई 2। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 1 माइनस 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 बचेगा या माइनस ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 2 जा 4 तो ये तो कट हो जाएगा यार, कट हो गया। और यहाँ पर भी कितना बचेगा माइनस 1 बाई 2 माइनस का 1 बाई 2 तो माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, दैट इज 1 बाई 2 1 बाई 2। देखो बेटा 1 आंसर आ रहा है। क्लियर है, 1 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बेटा आज हमने कई सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, है ना। और उस प्रॉपर्टीज में जो मैक्सिमम टाइम्स यूज की गई है प्रॉपर्टी वो यूज की गई है 0 to a एफ एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, जिसमें पाई बाई 4 कई बार आंसर आ रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जिसमें पाई के टर्म्स में जो आंसर आया, जिसमें रैशनलाइजेशन हमने किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। और मॉड का केस मैंने आपको समझा दिया है कि मॉड को जो आपको ओपन करना है वो जो लिमिट ब्रेक करेंगे हम, वो कैसे ब्रेक करेंगे, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू कब ग्रेटर देन है कब लेस देन है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ब्रेक करेंगे। क्लियर है बेटा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसी तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।